बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दमिश्क के एक हलचल वाले शहर में अहमद नाम का एक शख्स रहता था। वो अपने अटल ईमान और इंतहाई सब्र के लिए शहर भर में जाना जाता था। अहमद जो कि एक ताजिर था और इसकी दुकान शहर के बाजार के दरमियान में थी और अहमद की दुकान कपड़े की थी। कपड़ा बेचना ही इसका काम था और इसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। मुसलसल हलचल के बावजूद अहमद इंतहाई पुरसुकून ही रहता। हर ग्राहक के साथ मेहरबानी और एहतराम से पेश आता। लेकिन गर्मी के एक झुलसते दिन में जब सूरज बेरहमी से ढल रहा था, एक ग्राहक बहुत गुस्से से दुकान में आया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि तुमने जो मुझे सामान जो कपड़ा दिया उसमें ख़राबी है। और वो ग्राहक दूसरे ग्राहकों के सामने ही अहमद को मारने लगा। लेकिन अहमद ने बगैर किसी बात के ग्राहक की बात भी सुनी, ग्राहक की मार भी खाई और यहाँ तक कि ग्राहक की बातें सुनी। जब ग्राहक का गुस्सा ख़त्म हुआ तो अहमद ने सुकून से माजरत की और इसने उस कपड़े को दूसरे कपड़े से तब्दील करके ग्राहक को वापस कर दिया और ग्राहक को शदीद गर्मी में ठंडा करते हुए कोल्ड ड्रिंक पेश की। जैसे ही अहमद ने ग्राहक को कोल्ड ड्रिंक पेश की तो वो ग्राहक अहमद की मेहरबानी, सब्र और तहम्मुल से हैरान रह गया और जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक का एक एक घूंट पीता जाता तो उसका गुस्सा ठंडा होता जाता और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और उसी एहसास में और इसी नदामत में उसने अपने गुस्से के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि मैं थोड़ा परेशान था, तो बस वो परेशानी के आलम में मुझे कुछ कहा सुना समझ नहीं आया, तो मुझे मेरे इस रवैये के लिए माफ़ करना। तो अहमद ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने आपको माफ़ किया। इसके बाद भी वो ग्राहक इंतहाई हैरान हुआ और कहा कि मैंने मारा, ग्राहकों के सामने बेइज्जती की, लेकिन आपने फिर भी मुझे माफ़ किया। तो अहमद दोबारा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहा कि हमारे मज़हब में ये सिखाया जाता है कि सब्र एक नेकी है और एहसान एक फ़र्ज़ है, कि अगर इंसान एक एक नेकी भी जमा करके अपने अमाल नामे में भरना शुरू करे तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी यही नेकियां उहद पहाड़ के बराबर बन जाती हैं। और मैंने तुम्हें माफ़ इसलिए किया है क्योंकि हमारा दीन ये सिखाता है सिल मन क़ताअक युअती मन हरमक वअफ़ु अम्मन ज़लमक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी फरमान है, सिल मन क़ताअक, जो काटे उससे जोड़, युअती मन हरमक, और उसको अता कर जो तुझे महरूम कर दे, वअफ़ु अम्मन ज़लमक, और माफ़ कर दे उसको जो तुझ पर जुल्म करे। मैंने तुम्हें माफ़ किया अपने मज़हब में सीखने की वजह से। और फिर यही अहमद के सब्र और ईमान की कहानी दमिश्क और इसके शहर से बाहर कई मर्तबा दोहराई जा चुकी कि देखो वो ऐसा है कि उसने उस वक्त में सब्र किया जब वो बदला ले भी सकता था।